हेलो दोस्तों, मैं ज़्यादा स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूलमेट क्लासेस करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज से एक टेस्ट शुरू करने वाले हैं जिसमें 20 से 25 या आगे चल के ये क्वेश्चन बढ़ भी सकते हैं, उसमें होने वाला है, जिसमें करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के प्रश्न इसमें मैं इंक्लूड किया हूँ। और ये टेस्ट है और यह ग्रुप डी के स्पेशल होने वाले हैं। ऐसे तो सारे एग्जामों के लिए स्पेशल है क्योंकि करंट अफेयर सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन ग्रुप डी के लिए स्पेशल क्यों होने वाला है क्योंकि इसमें स्टैटिक जीके रखे गए हैं जो ग्रुप डी में पूछे जाते हैं। और यह फुल पत्ती वाली क्लास का यह निचोड़ है। और दोस्तों, आपको आपकी तैयारी करते हैं, आप फेलियर होते हैं तो आपको इन बंदरों की तरह, 3 बंदरों की तरह रहना है। आप कोई भी कमेंट करें तो आप ना बोलना है, कोई ना सुनना है और ना देखना है। कोई भी कमेंट कर रहा है कि आप फेल हो जाओगे, ये नहीं हो जाओगे, आप क्रैक नहीं कर पाओगे, आप एकाग्रता रखिएगा तो आप ज़रूर यह एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। और बहुत ही ज़्यादा बड़ी वैकेंसी, 1 लाख कम वैकेंसी नहीं होती है और 2 साल बाद हो रही है। तो बहुत से कैंडिडेट ऐसे होंगे जो अपना कुछ ना कुछ काम करने लगे होंगे और चले गए होंगे, तैयारी उनकी अच्छी नहीं होगी और आप एकाग्रता लगा कर रहते हैं एग्ज़ाम तक अपनी, तो आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। और जो भी टेस्ट में आपको प्रश्न आएगा और जितने भी आप सही करेंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, कहा जाता है कि एकाग्रता ही किसी भी एग्ज़ाम की खोपड़ी में छेद कर सकता है। आपके पास एकाग्रता है, पढ़ाई में एकत्र होकर पढ़ रहे हैं, डेली बेसिस पे पढ़ रहे हैं, आप 4 ही 5 ही घंटा आप दे रहे हैं पढ़ाई को, लेकिन आप डेली दे रहे हैं तो आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन हैं? तो नीति आयोग के आपको बताना है पहले अध्यक्ष कौन है। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नरेंद्र मोदी या राजनाथ सिंह। आपको हर प्रश्न के 5 सेकंड दिए जाएंगे। 5 सेकंड में आपको बताना है कि कौन है। तो नीति आयोग के पहले अध्यक्ष, जैसे कि आपको पता है, नीति आयोग नरेंद्र मोदी की सरकार में आई थी और जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट, और आपसे पूछ सकता है कि नीति का फुल फॉर्म क्या होता है। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया होता है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। नेक्स्ट, टेस्ला कंपनी द्वारा व्हीकल की यूनिट भारत में कहाँ खोली जा रही है? जो टेस्ला कंपनी है भारत में कहाँ खुल रही है? तो ये खुल रही है, कहाँ खुल रही है आपको बताना है। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद या बेंगलुरु। तो यह बेंगलुरु में खुल रही है। नेक्स्ट, फेम योजना का संबंध किससे है? आपको बताना है कि फेम योजना का संबंध किससे है। महिला सुरक्षा, इलेक्ट्रिक व्हीकल, पेट्रोल या डीजल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल से संबंधित है फेम योजना का, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देना ही फेम योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट, जिस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश किस राज्य सॉरी यहाँ पर हो जाएगा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना शुरू किया गया है? सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका आपको बताना है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली या उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के द्वारा सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना शुरू किया गया और यह 75 स्वतंत्रता 75 साल, हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं, इसलिए यह जो कमजोर वर्ग के मेधावी छात्राएँ हैं उनको यह दिया जाएगा छात्रवृत्ति योजना, ठीक है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। 10 मार्च, 6 मार्च, 8 मार्च या 12 मार्च। कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। और यह रेलवे का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत ही बार बार आता है, हर एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है ऐसे कहें तो। 8 मार्च को मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा, बनवारी लाल पुरोहित, NK मिश्रा या आनंदीबेन पटेल। तो अभी कौन है? मनोज सिन्हा यहाँ पर अभी है। नेक्स्ट, दाचिंगराम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दाचिंगराम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़ या असम। आपको बताना है दाचिंगराम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो दाचिंगराम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है।
इसमें हम लोग दोस्तों ऐसे प्रश्न रखे गए हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, वैसे ही प्रश्न इसमें कराने वाले हैं आपको। और डेली बेसिस पर आपको सुबह 5 बजे इसका जो ये टेस्ट है सुबह 5 बजे आपको सुबह 5 बजे मिलेगा, और सुबह 5 बजे आपको लगाना है ये टेस्ट, ठीक है। सुबह 5 बजे टेस्ट मिलेगा। आज तो सुबह 5 बजे नहीं मिल पाएगा, लेकिन कल से सुबह 5 बजे डेली आपको मिलेगा। और इस टेस्ट को आप लगाते हैं तो आपका स्कोर इंक्रीज हो जाएगा। जो 20 नंबर का जो करंट अफेयर और स्टैटिक जीके का प्रश्न आएगा, यही सिलेक्शन दिलाएगा, क्योंकि करंट अफेयर स्टैटिक जीके कोई नहीं पढ़ते हैं। मैथ और रीजनिंग तो सब कर लेंगे, मैथ रीजनिंग सब कर लेंगे, लेकिन जो स्टैटिक जीके में मजबूत बनाएगा और करंट अफेयर में, वही एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा। फिर पूछा है राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है। 10 फरवरी, 13 फरवरी, 15 फरवरी या 20 फरवरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 फरवरी। 13 फरवरी को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, याद रखिएगा, कन्फ्यूज मत हो जाएगा, क्योंकि बार बार बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। राष्ट्रीय महिला दिवस को 8 मार्च टिक करके आते हैं, और आप करते हैं ऐसे, एग्जामिनर करता है ऐसे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र एशिया पर्यावरण प्रवर्तक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो आपको बताना है कौन सा पुरस्कार है। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार है, एशिया पर्यावरण प्रवर्तक पुरस्कार। कौन से किसे सम्मानित किया गया है, रेखा शर्मा, सुष्मिता सेन, श्रुति पटेल या सुष्मिता लहंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुष्मिता लहंगा। सुष्मिता लहंगा को एशिया पर्यावरण प्रवर्तक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट, MC मैरी कॉम, शिव थापा, MC मैरी कॉम, शिव थापा और विजेंद्र किस खेल से संबंधित हैं। मुक्केबाजी, धावक, फुटबॉल या भाला फेंक। तो आपको बताना है जो MC मैरी कॉम है, शिव थापा है, विजेंद्र जी जो है, ये किस खेल से संबंधित हैं, आपको ये बताना है। तो आपको पता होगा कि MC मैरी कॉम जो बहुत ही भारत की बहुत ही होनहार और बहुत ही मेहनती मुक्केबाज हैं, इनको तो आप जान जाएंगे। लेकिन शिव थापा और विजेंद्र में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। शिव थापा आप समझ जाएंगे फुटबॉल से खिलाड़ी हैं, क्योंकि एक थापा जो है फुटबॉल में भी खिलाड़ी हैं। तो आपको याद रखना है कि यह शिव थापा और विजेंद्र कहाँ के खिलाड़ी हैं, तो यह मुक्केबाजी से संबंधित हैं, ठीक है। नेक्स्ट, भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो आपको बताना है कि भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या और एक ऑप्शन है जो गलत है। आपको इन 3 ही ऑप्शन में बताना है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड में भारत का पहला लाइकेन पार्क स्थापित किया जा रहा है। जो पहला होता है बार बार एग्जाम में पूछता है, क्योंकि भारत में पहला है, इसलिए इसको इंक्लूड किए हैं अपने टेस्ट में। भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा। तो ये ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय है, तो इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसीलिए। तो कहाँ खोला जाएगा, कुशीनगर, लखनऊ, प्रयागराज, बलिया। तो बलिया जो होगा इसका आंसर नहीं है। बलिया हम जो है बलिया जिला से हैं और यूपी से हैं। आप कहाँ से, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। कुशीनगर उत्तर प्रदेश से इसको खोला जाएगा। कहाँ से खोला जाएगा, कुशीनगर उत्तर प्रदेश से खोला जाना है। खोला जाना है क्या, ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय। ये भारत का पहला है, वो भी ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय है। तो आप याद रखिएगा, आपके एग्ज़ाम में बहुत ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और ये सब यूनिक प्रश्न होते हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य से संबंधित हैं। तो 12 इसमें करंट अफेयर थे। अब स्टैटिक जीके पर आएंगे और कुछ मिसलेनियस होंगे। तो संतूर, बांसुरी, ढोलक या सितार। जो पंडित शिव कुमार शर्मा है किस वाद्य से संबंधित है आपको बताना है। तो यह संतूर से संबंधित है। नेक्स्ट, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है। सतलज, सिंधु, रावी, गंगा। किस नदी किनारे हड़प्पा अवस्थित है। तो हड़प्पा रावी नदी किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। आपको बताना है कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। बाबर, शाहजहां, हुमायूं। बाबर, शाहजहां, हुमायूं या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शाहजहां। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था, दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था।
और टेस्ट देने से आपको यह फ़ायदा हुआ कि जो बार बार एक ही प्रश्न आएंगे आपके दिमाग में, तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा और आप कभी भी नहीं भूलेंगे, इतना हमारा गारंटी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुआ था? विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1946, 1947, 1948, 1949। तो आपको बताना है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की स्थापना कब हुआ था? तो 1948 में इसका स्थापना हुआ था, याद रखिएगा। क्या सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाता है? तो क्या होता है जो सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाता है, आपको बताना है। अनिवार्य रूप से क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है, हीलियम, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। तो क्या पाया जाता है? तो अनिवार्य रूप से हाइड्रोजन अनिवार्य रूप से अम्लों में पाया जाता है। तो हाइड्रोजन आपका सही आंसर हो जाएगा। 1857 ईस्वी में 1857 ईस्वी के आंदोलन के सरकारी इतिहासकार कौन थे? ये बार बार पूछे जाते हैं प्रश्न ऐसे। तो 1857 ईस्वी के आंदोलन में सरकारी इतिहासकार कौन थे, आपको बताना है। SN सेन, डॉक्टर विजेंद्र बनर्जी, तानसेन, बिहारी लाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा SN सेन। SN सेन जो थे 1857 की क्रांति के सरकारी इतिहासकार थे। क्या थे? सरकारी इतिहासकार थे SN सेन। नेक्स्ट, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो त्रिपुरा, असम, उड़ीसा या मेघालय। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा में जगन्नाथ की जो रथ यात्रा है इसका आयोजन किया जाता है। ये बहुत ही प्रसिद्ध रथ यात्रा है। किताब उल रेहला पुस्तक के किसके द्वारा लिखी गई है, यानी किसकी पुस्तक है किताब उल रेहला? जो बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाली ये सारे प्रश्न हैं। बाबर, अकबर, इब्न बतूता, हुमायूं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इब्न बतूता। इब्न बतूता इसका सही आंसर हो जाएगा। किताब उल रेहला पुस्तक है लिखी है इब्न बतूता ने। ठीक है, तो दोस्तों यह थे आज के प्रश्न, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप। ठीक है, और आप एक बात बस अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि हमको एकाग्रता से पढ़ाई करनी है। जो भी क्लास देख रहे हैं, किसी की भी क्लास देख रहे हैं, हम एकाग्रता से क्लास देखेंगे उसका तभी आज मान लीजिए कि इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप रिवीजन भी कर सकते हैं। कोई भी पढ़िए तो आप रिवीजन ज़रूर कीजिए, कम पढ़िए, टेस्ट ज़्यादा लगाइए, क्योंकि अब समय ज़्यादा रहने चुका है। टेस्ट लगाने से क्या होता है कि एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होंगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि हमने ये गलती किया था और इसका यह सही आंसर होगा। ठीक है, तो एकाग्रता से पढ़ाई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। और डेली आपको यह सुबह 5 बजे आपको यह टेस्ट मिलेगा, तो आप याद रखिएगा आप, और अपने दोस्तों को भी बता दीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इस PDF को टाइप करने में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।